हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे हीमोइरिथ्रिन। ओके, अपन ने पिछली क्लास में देखा था हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन क्या होता है। आज अपन देखेंगे हीमोइरिथ्रिन क्या होता है। ओके, हीमोइरिथ्रिन आपके मतलब ये है कि आपके पिगमेंट्स है, हर एक अलग अलग प्रजातियों के अंदर अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे छोटी क्लासों में अपन ने सुना था कि क्लोरोफिल होता है जो आपके पेड़ों के अंदर एक पिगमेंट के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इंसानों में पाया जाता है या उच्च प्राणियों के अंदर हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन पाया जाता है। जबकि हीमोइरिथ्रिन और हीमोसाइनिन जैसे पिगमेंट्स हैं वो आपके निम्न प्राणियों में पाए जाते हैं। जैसे हीमोइरिथ्रिन किस में पाया जाता है, आपके इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ओके, तो ये इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है हीमोइरिथ्रिन। ये एक पिगमेंट है आपके जो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोरेज भी करता है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट होता है हीमोइरिथ्रिन में क्या होता है कि आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन को स्टोरेज करने का कार्य करता है। तो इसका फंक्शन तो यही हो गया कि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को या तो ट्रांसपोर्ट करेगा या स्टोरेज करेगा, दोनों ही कार्य इसी के होते हैं। और ये किस में पाया जाता है, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसमें दो Fe एटम यानी कि फेरस आयन के दो आयन होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था पिछली क्लासों में, अपन ने देखा था कि हीमोग्लोबिन के कितने, अगर पूछा जाए है ना, नॉर्मली पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन में कितने आयरन होते हैं, तो आपने को एक नहीं बताना है, उस टाइम अपने को 4 बताना है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 यूनिट पाई जाती थी पोरफायरिन की, तो उसमें 4 आपके आयरन ग्रुप प्रेजेंट होते थे। जबकि मायोग्लोबिन में आयरन एक ही पाया जाता है। ओके, तो ये थे अपने पिगमेंट्स। वहाँ अपन ने देखा था कि आपके जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि आपके मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोरेज रखने का कार्य करता है। तो अगर कहा जाए कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज करने के लिए जो पिगमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन को स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कौन कौन करता है, आपके 2 तरीके के पिगमेंट्स अपन ले सकते हैं। यानी कि अपन पोरफायरिन रिंग के आधार पर 2 तरीकों में बांट सकते हैं जिनमें पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, या कह सकते हैं कि नॉन हीम प्रोटीन या हीम प्रोटीन। तो 2 तरीके के हो गए, एक तो हीम प्रोटीन हो गया, हीम प्रोटीन, और एक हो गया आपके नॉन हीम प्रोटीन, नॉन हीम प्रोटीन। यहाँ हीम प्रोटीन और नॉन हीम प्रोटीन का मतलब है, हीम का मतलब है कि आपकी जो पोरफायरिन रिंग पाई जाती है उसके आधार पर अपन बता रहे हैं कि इसके अंदर आपकी पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, जबकि इसमें पोरफायरिन रिंग नहीं पाई जाती है। ओके, पोरफायरिन रिंग का मतलब है जो 4 पायरोल से मिलकर जो रिंग बनी थी उसे पोरफायरिन रिंग कहते हैं। तो उसके आधार पर अपन देख रहे हैं कि ये कितने पाई जाती है। तो ये हीमोप्रोटीन आपकी किस किस में पाई जाती थी, पिछली क्लासों में अपन ने देखा था हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन में पाई जाती है। ये पाई जा रही थी 2 के अंदर आपकी हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। और जो नॉन हीम प्रोटीन है वो पाई जाती है हीमोसाइनिन एंड हीमोइरिथ्रिन। हीमोसाइनिन एंड हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन में पाई जाती है। ओके, ये आपकी हो गई इरिथ्रिन। ये आपके हो गए 2 प्रकार की होती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज काम करने के लिए 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, हीम प्रोटीन एंड नॉन हीम प्रोटीन। हीम प्रोटीन का मतलब जिसमें पोरफायरिन रिंग पाई जाती है, और नॉन हीम प्रोटीन का मतलब होता है जिसमें पोरफायरिन रिंग नहीं पाई जाती है। तो अपन ने ये कवर कर लिया, ये कर लिया। अब अपने पास है हीमोसाइनिन एंड हीमोइरिथ्रिन। तो ये क्या करता है, आपके ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है एंड स्टोरेज भी करता है,
स्टोरेज भी करता है। दोनों कार्य इसी के होते हैं, हीमोइरिथ्रिन की स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट दोनों ही करता है। इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ओके, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। किन प्राणियों में पाया जाता है? वर्टिब्रेट्स में नहीं पाया, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ओके, निम्न प्राणियों के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर आयरन की संख्या कितनी होती है? आयरन की संख्या होती है 2 Fe एटम पाए जाते हैं, ओके, 2 Fe एटम पाए जाते हैं इसके अंदर, ओके। ये है इसके कुछ पॉइंट्स। अब देखेंगे इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होती है। एग्जाम में इसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होती है आपकी, ओके। जैसे हमने देखा था कि आपके हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट पाई जाती है ना, 4 सब यूनिट पाई जाती है ना, और इसमें कितनी पाई जाती है? 8 सब यूनिट पाई जाती है, यानी 8 सब यूनिट मिलकर बना हुआ होता है। तो 8 सब यूनिट पाई जाती है। 2 Fe एटम होते हैं जो एक ही फॉर्मूले के अंदर होंगे। इसकी स्ट्रक्चर देखने पर आपको कंफर्म हो जाएगा क्या होता है इसमें, ओके। एग्जाम में केवल आपको पूछेगा कि हीमोसाइनिन या हीमोइरिथ्रिन क्या होता है, शॉर्ट नोट्स लिखिए, यानी कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो आपको क्या करना होगा कि किस में पाया जाता है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर के आधार पर ही नंबर मिलने वाले हैं इसमें। और ये किस प्रकार की प्रोटीन होती है? नॉन हीम प्रोटीन होती है, ओके। देखो ये होती है आपके हीमोइरिथ्रिन की स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी संरचना देखी जाए तो हीमोइरिथ्रिन में मैंने कहा था कि 2 Fe एटम होते हैं, तो इस तरीके से 2 Fe एटम होते हैं। और देखो इसमें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए इस Fe एटम का, दोनों ही Fe एटम इसमें होते हैं +2 के अंदर होते हैं। अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए दोनों की तो 2 होती है इसमें भी, और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही पाई जाती है, ओके। तो हीमोइरिथ्रिन इसमें आपको देखा जाए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है आपके 1 2 3 4 5 6, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। और इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 5 होता है, ओके। ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब आप बोलोगे कि इसमें ऑक्सीजन की क्या है, वैलेंसी ज़्यादा है, यानी कि आप, तो ये आपके हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच नहीं होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, यानी कि आपके जो हीमोइरिथ्रिन है वो अकेला तो रहेगा नहीं, इसमें कुछ ना कुछ और भी रहेगा, यानी कि जो इसके आसपास रहेंगे, या कह सकते हैं कि इसके अंदर जो और यूनिट्स रहेगी, उन यूनिट्स में से जो हाइड्रोजन रहेगा उसके साथ ये बॉन्डिंग बनाए हुआ रहता है इसके साथ इस तरीके से। और यह इसे डायरेक्ट बॉन्ड के थ्रू दर्शाया जाता है कि इसमें डायरेक्ट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये आगे पता चलेगा क्यों होता है इसमें ऐसा। अब बात आती है आपके, ये तो हो गया आपका हीमोइरिथ्रिन। हीमोइरिथ्रिन भी क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा एंड स्टोरेज करेगा। अब ट्रांसपोर्ट किस तरीके से करेगा और कैसे करेगा, किस पे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या 6 है और यहाँ कितनी है? 5 है। अब जो ऑक्सीजन आके बाइंड होगी, इससे जो ऑक्सीजन बाइंड होगी वो यहाँ होगी, और यहाँ होने से क्या हो जाएगा? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके? फिर से 1 2 6 हो जाएगा, यानी कि अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वापस से कितना हो गया? 6 प्राप्त हो गया। अब इसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी। जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जो हाइड्रोजन है उससे अटैच हाइड्रोजन की ऑक्सीजन पर भी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, ओके। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है? ज़्यादा मोस्टली ये ऑक्सीजन को ज़्यादा टाइम तक बाइंडेड रख पाता है, फिर इजीली इसे रिमूव कर देता है, ओके। अब बात क्या आती है कि जैसे अपन ने कोई ब्रिज
बॉन्ड देखते हैं, क्योंकि अभी ये कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये OH है तो दो H है, H यहाँ से बन गया, ऑक्सीजन है तो 2-3 बॉन्ड कैसे बना रहा है, यहाँ पॉजिटिव साइन आना चाहिए। ये है जब अपन किसी भी ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं, ब्रिज बॉन्ड यानी कि अपना यहाँ लिगेंड देखा जाए तो OH ही है, OH लिगेंड है, OH लिगेंड एक ब्रिज लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। किस तरीके से, क्योंकि OH के पास एक नेगेटिव आयन चार्ज है जो ये इजीली बॉन्ड बना सकता है, दूसरा क्या है इसमें लोन पेयर्स पाए जाते हैं तो वो लोन पेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के अंदर। जब अपन कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखते हैं, जैसे अपने पास बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल है जैसे Mn Fe है, अब अपने को इसे ऐड करना है तो क्लोरीन से अपन इन्हें बाइंड कर सकते हैं, है ना। अपन ने देखा है कि जैसे कोई ब्रिज बॉन्ड बनाता है, ब्रिज बॉन्ड को अपन कोवेलेंटली बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोई ब्रिज बॉन्ड बनाया जाता है वो अपन इजीली बना सकते हैं। उसके अंदर अपन ये नहीं देखते कि बॉन्ड कितने बन रहे हैं या ज़्यादा बन रहे हैं। ओके, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फंडा होता है अपना। अब अपने पास जो ये बन गया, अपन ने ऑक्सीजन ऐड कर दी, जब तक अपने पास यहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, यानी कि जब तक अपने पास हीमोइरिथ्रिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाई गई थी तब तक इसमें क्या था, Fe एटम के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो रही थी, यानी कि यहाँ भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ भी +2 ऑक्सीडेशन ही स्टेट होती है। अब आपके यहाँ ये भी D6 का हो गया और ये भी क्या है, D6 का कॉम्प्लेक्स ही होता है। ओके, D6 कॉम्प्लेक्स है तो इस D6 कॉम्प्लेक्स है तो ये कौन सा होता है आपके, एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अभी मैं एक टेबल के द्वारा समझा दूं कि सारा है ना, पहले थोड़ा सा एक बार समझने की ट्राई करना। अब आपके जो ऑक्सीजन जैसे ही बाइंड होगी, क्योंकि हीमोइरिथ्रिन एक पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करेगा, तो बाइंड करके ही तो करेगा, है ना। ऐसे तो जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी चीज़ को ट्रांसफर करते हैं तो अपने साथ बॉन्ड बना के ही करेंगे, ऐसे तो करेंगे। अब आपके यहाँ क्या हो, यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट यहाँ क्या है आपके 1 2 3 4 5 ही है, 5 है तो एक साइड यहाँ खाली है, इस साइड से ये इजीली बाइंड हो सकती है ऑक्सीजन बाइंड हो गई। ऑक्सीजन बाइंड होने के बाद में यहाँ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं कि आपके पास जो हाइड्रोजन होगा उससे अटैच आपके पास जो कोई भी ग्रुप है या कोई भी एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप होना चाहिए, और साथ में जो अलग से ग्रुप दिखा है उसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। ये ऑक्सीजन OH है और यहाँ अपन ने क्या किया, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लगा दिया। बेंजीन है, बेंजीन भी क्या है, OH है और CHO समूह है। तो इसमें देख रहे होंगे कि आपको ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, साथ में हाइड्रोजन जिससे अटैच है उस ऑक्सीजन में वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो इजीली क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये सब जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनती है। ओके, जो ये लगे हुए हैं आपके इस पट्टी के से, जो अब यहाँ जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बाइंडिंग हो जाएगी। अब इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन। जो पहले ऑक्सीजन नहीं थी उसे हीमोइरिथ्रिन नहीं, डीऑक्सी हीमोइरिथ्रिन कहते थे। जब अपन ने ऑक्सीजन लगा दिया तो इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन। ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन। ओके, ऑक्सीजन बाइंड होते हैं अपन ने ये बोल दिया। अब जब अपने पास ये हुआ तो इसमें क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब जो अपने पास जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड हुई अपने पास इस हीमोइरिथ्रिन के अंदर, जिसे अपन ने कहा कि ये आपका क्या हो गया, ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन हो गया, तो अपन इसे कहेंगे कि आपका क्या होगा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है और यहाँ भी इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। अब देखो जो Fe के तीनों जुड़े हुए स्टेडी
हिस्टिडाइन, ये क्या है आपके एमिनो एसिड्स होते हैं। एक हीमोइरिथ्रिन के ग्रुप्स के अंदर आपके 113 एमिनो एसिड्स के प्रोटीन पाई जाती है, 113 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं कंप्लीट के अंदर। स्टेडिन स्टेडिन स्टेडिन, 3 तो स्टेडिन से बाइंडेड है, यहाँ भी 2 स्टेडिन से बाइंड है, और यहाँ क्या है आपके ग्लाइसिन के, ग्लाइसिन एक आपके क्या है एमिनो एसिड्स है, और यहाँ भी क्या है एस्पेटिक। ओके, एस्पेटिक एसिड है, वो भी आपका क्या था एमिनो एसिड ही पाया जाता है, तो वो इससे बाइंड होता है। ओके, तो अपने पास ये था ऑक्सी और डीऑक्सी हीमोइरिथ्रिन। अब इन्हें एक टेबल के रूप में देखते हैं किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो सारी कंप्लीट हो रही है अपनी। ऑक्सी या डीऑक्सी पहले, डीऑक्सी हीमोइरिथ्रिन, और ये हो गया ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन। ओके, अब अपने पास ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन है और डीऑक्सी हीमोइरिथ्रिन है। डीऑक्सी का मतलब हो गया जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड नहीं थी, एक की यहाँ क्या हो गया ऑक्सीजन बाइंड नहीं थी, यानी कि ऑक्सीजन अनुपस्थित थी, एब्सेंट। और यहाँ कितने हैं 2 Fe एटम है, 2 Fe एटम है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपके +2 की पाई गई है दोनों की, है ना। अब दोनों की अब एक ऑक्सीजन एटम की देखा जाए, एक Fe एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कितना था 6 था, और दूसरे Fe एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था यहाँ 5 पाया गया था, यही था। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स, और ये दोनों ही क्या थे D6 के थे, दोनों के अंदर D6 पाया गया था। D6 था वो कैसा था आपके हाई स्पिन था। हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया आपके, हाई स्पिन का मतलब हो गया जब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये अष्टफल की होगा आपका, अष्टफल की होगी ऊपर वाले की, और जो SM5 है यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है उसकी कितना होगा आपके पेंटागोनल बाइपिरामिड भी हो सकता है और आपके स्क्वायर पिरामिड भी हो सकता है। तो यहाँ क्या आएगा आपके स्क्वायर पिरामिड आएगा, स्क्वायर पिरामिड। ओके, ये स्ट्रक्चर हो गया। हाई स्पिन का मतलब हो गया जब अपन स्प्लिटिंग करेंगे D6 था तो अपने पास इस तरीके से होगा। जब CFT देख रहे थे 6 के लिए 3 नीचे रख रहे हैं, T2C ऑर्बिटल्स आपके नीचे रह रहे थे, EC ऑर्बिटल्स आपके ऊपर रह रहे थे। तो 6 के 6 कितने हैं 6 अपने को फिल करने हैं, तो ये लो अपने फिल कर दिया। और ये लो अब अपने पास यहाँ कितना हो गया 4 हो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि स्पिन कितनी आ गई 2 आ गई। स्पिन का फॉर्मूला बताया था कि S को अपने को निकालना है तो n/2 लगाना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को देखने हैं कितने हैं इसके अंदर। तो यहाँ अपने पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं 4/2, तो 2 से कितना हो गया 2। तो यहाँ टोटल स्पिन देखी जाए अगर तो यहाँ कितनी आ जाएगी आपकी स्पिन, तो 2 प्राप्त होती है। ओके, एक Fe एटम की 2 प्राप्त होती है, दूसरे की भी 2 प्राप्त होगी, टोटल 4 हो गई है स्पिन। अब अपने पास आता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इसी आधार पर देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपन ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी आइडिया लगा सकते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि चुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया, ओके, प्रतिचुंबकीय हो गया या अनुचुंबकीय हो। जब अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली क्या होगा अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब हो गया आपके पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये था अपने पास डीऑक्सी हीमोइरिथ्रिन के बारे में चर्चा। ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन के बारे में देखते हैं। तो ऑक्सी हीमोइरिथ्रिन के बारे में क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, साथ में क्या होगा आपके दूसरा पॉइंट लिखे तो यहाँ दोनों ही Fe एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था आपका, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ओके, स्पिन बहुत कम पाई जाती है। अगर +3 हो गया तो D5 का हो गया कॉम्प्लेक्स, यानी कि D5 आएगा इसके अंदर। अब अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितनी थी, एक Fe एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 थी, तो दोनों की इसमें कितनी थी 6 ही पाई गई थी। कोऑर्डिनेशन नंबर संख्या 6 पाई जाती है। ओके, ये था अपने पास। और ये कैसा हो गया आपके
डायामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक का मतलब हो गया प्रतिचुंबकीय होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सॉरी पैरामैग्नेटिक D5 है। D5 को अपने को किस तरीके से पढ़ सकते हैं अपन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 5, क्योंकि अपने को पेयरिंग करवानी है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या बोलता है कि पेयरिंग करवा दो, पेयरिंग करवानी है, PARN पेयरिंग करवानी है इसके अंदर, तो पेयरिंग करो तो एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन अपने पास अनपेयर्ड है तो ये क्या हो गया आपका पैरामैग्नेटिक ही हो गया। ओके, पैरामैग्नेटिक ही पाया जाता है कॉम्प्लेक्स। ओके, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स आपके, और चाहे अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखें चाहे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन देखें, दोनों ही अपने पास क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ओके, तो ये अपने पास कंप्लीट हो गया आपका हीमेरिथ्रिन की जो एक पिगमेंट है, इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, 2 Fe एटम होते हैं। कितनी सब यूनिट कुछ होती है इसमें, 8 सब यूनिट एक साइड कंबाइंड होती है। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन में अपने जाता है कि इस तरीके से आपकी 4 सब यूनिट कंबाइंड होती है, उसी प्रकार आपकी हीमोइरिथ्रिन की भी 8 यूनिट्स कंबाइंड होके एक हीमेरिथ्रिन का मॉलिक्यूल बनाती है। इसी के अंदर एक हीमेरिथ्रिन के अंदर 113 एमिनो एसिड्स होते हैं, 2 Fe+ एटम। अगर टोटल पूछा जाए कि हीमेरिथ्रिन, नॉर्मली रैंडमली क्वेश्चंस किया जाए कि हीमोइरिथ्रिन के अंदर कितने Fe एटम होते हैं। अब अपने को पता है 1 में 2 होते हैं, तो 8 से मिलकर बना हुआ है, 8 में कितने होंगे, 16 Fe एटम होते हैं। ओके, ये था अपने पास ओवरऑल रिव्यूज का सारा कंप्लीट पोर्शन है, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन हीमोसाइनिन। ओके।